पलवल के महाराणा प्रताप भवन में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद और मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर जबकि विशिष्ट अतिथि द ग्रेट खली पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद हजारों लोगों को संबोधित करते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज हरियाणा में कांग्रेस के अंदर एक अनाड़ 100 बीमार की स्थिति है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने के नाम पर मुंगेरी लाल के हसीन देख रही है। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, हैट्रिक लगने वाली है, कमल खिलने वाला है। पलवल से भी भाजपा प्रत्याशी गौरव गौतम मजबूती से अपना चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी जीत होगी। उन्होंने कहा हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनाने का गुब्बारा राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह फूटेगा। हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने झूठ बोलकर सरकार बनाई और आज प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर ढकेल दिया है। भारत में अगर सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है तो वह कांग्रेस है। कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है। कांग्रेस के विधायक की धमकी सुनी होगी। कांग्रेस अगर जीती तो लोगों को घर छोड़ना होगा। सत्ता तो अभी मिली नहीं है, लेकिन ये कांग्रेस जनता को भड़काने का काम कर रही है, मगर राहुल गांधी मुंह पर दही जमाकर बैठे रहते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हर रोज झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि हम डैच पर कानून लाएंगे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन गेहूं और धान के अलावा किसी और फसल को कांग्रेस एमएसपी पर नहीं खरीदती थी। कांग्रेसी नेता बताएं, आपका एक भी राज्य ऐसा है जो 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है? भाजपा सरकार ने हरियाणा में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का निर्णय लिया है। हुड्डा सरकार में किसानों को 2 रुपए का मुआवजा दिया जाता था, किसानों को अपमानित किया जाता था। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लूट और भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया था। इनकी सरकार में पूरे हरियाणा में दलाल और दामाद का बोलबाला था। दबंगों द्वारा किसानों की जमीन हड़पना, अवैध कब्जा करना आम बात हो गई थी। भाजपा आई और हरियाणा को इस अभिशाप से मुक्ति दी, मगर कांग्रेस अब फिर से प्रदेश में वही जंगल राज वापस लाने के सपने देख रही है। हिंदुस्तान में हरियाणा वालों को क्या लगता है, कांग्रेस आनी चाहिए क्या? भाई जरा खुल के बताओगे, मीडिया वाले आपके सामने पलवल से आपसे पता चल जाएगा। पाकिस्तान कहता है कांग्रेस आनी चाहिए, हरियाणा वाले कहते हैं क्या कांग्रेस आनी चाहिए क्या? पक्का मन है? अगर पलवल जिताओगे तो हरियाणा जीत जाएंगे। और पलवल से तो एक ऐसा युवा दिया जो तेज तरार भी है, काम करने वाला भी, मंत्रालयों में कैसे काम होते जानता भी है, और गौरव गौतम की गारंटी अनुराग ठाकुर देने आया है। नंद किशोर भाई ने कहा कि योगी जी ने जो अयोध्या जी में किया, मोदी और योगी की जोड़ी ने वो किया है जो 500 साल हम सनातनियों को इंतजार करना पड़ा। 500 सालों में कई आए, आकर चले गए, लेकिन किसी ने अयोध्या जी में नहीं देखा। रामलला टेंट में थे, टेंट में ही रह गए, लेकिन हमारा श्रद्धा भाव था आज भव्य और दिव्य राम मंदिर बनाने का काम किया है, जो हमने किया है। करने में लगा, हरियाणा को अपसेट करने में लगा है। आजकल इतनी खलबली मची हुई है हरियाणा में कांग्रेस में कि बहन शैलजा कुमारी सांसद, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, दलित है तो मंच पर चढ़ने का मौका कांग्रेस नहीं दे रही। हुड्डा जी बोलने का मौका नहीं दे रहे। आज मुश्किल से हाथ इकट्ठे करवाए थे, बाद में जाके अलग कर लिए। अरे साथियों, ये जो चुनाव से पहले बातें इनकी चल रही है कि घर से निकलना मुश्किल कर देंगे, सोचो यहाँ के व्यापारी का क्या होगा, दुकानदार का क्या होगा, किसान का क्या होगा, नौजवान का क्या होगा। यहाँ केवल दलाल और दामाद का जलवाए जलाल होगा, बाकी सबको खतरों से खेलना होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी अभी अमेरिका गए थे, कहते थे मैं आऊंगा तो आरक्षण को जड़ से खत्म कर दूंगा। मेरे साथियों, ये वो पार्टी है जो आज तक दलितों का शोषण करती रही, पिछड़ों का शोषण करती रही, वोट लेती रही, लेकिन किया कुछ नहीं। लेकिन मैं आप सभी छत्तीस बिरादरी वालों को कहता हूं, मैं अपने समाज, क्षेत्रीय समाज से भी कहता हूं, मैं आप सबसे पूछता हूं, 75 साल में कितनी सरकारें आई, आकर चली गई, लेकिन आर्थिक रूप से जो पिछड़े थे उनके लिए आरक्षण किसी ने नहीं दिया था। दिया
तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर दिया। साथियों, इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र की लड़ाई भी देखी हमने। कौरवों ने पांडवों की जमीन हथियाने का प्रयास किया था। ना कौरव कभी जीत पाए, ना पांडव कभी हारे थे। ये कौरव रूपी कांग्रेस भी अब हरियाणा में नहीं जीत पाएगी। देश की एक ही पार्टी जो देश हित में सोचती, भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। कारण क्या है? कारण क्या है भाई साहब? हुड्डा साहब हड़बड़ी में, और हड़बड़ी में राहुल गौरव की गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी इतनी हो गई कि टिकटें बंटने में गड़बड़ी हो गई। कांग्रेस के कितने ही इंडिपेंडेंट खड़े हैं। और यही नहीं, भोले भाले किसानों की जब इन्होंने जमीन छीन ली तो उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अरे जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पी, जिन्होंने रसमलाई खाई, क्या वो करेंगे हरियाणा की कभी भलाई? करेंगे क्या? अरे जिन्होंने हरियाणा को गबन में बनाया नंबर 1, जिन्होंने भ्रष्टाचार में बनाया नंबर 1, कट मनी में बनाया नंबर 1, जिन्होंने सबको लूटने का ही प्रयास किया, ऐसे हरियाणा का हाल खराब करने वाली कांग्रेस को हम कभी नहीं लाएंगे। हरियाणा ने तो दलित के लिए एक प्रयोगशाला हरियाणा को बना दिया। एक के बाद दूसरा उनका उत्पीड़न करने का काम किया है। साथियों, हमारी सरकार इतने समय रही दिल्ली और देश में, दिल्ली में भी रही, हरियाणा में भी रही। मैं आपसे पूछता हूँ, 10 साल में मोदी जी ने 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया। क्या कभी हमने हिंदू मुसलमान पूछा क्या? क्या कभी हमने जाति धर्म में बांटा क्या? हमने ना जाति पूछी, ना धर्म, ना संप्रदाय। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका साथ, और हम आगे भी सबका साथ, सबका विकास करेंगे। खली जी, हमने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, कभी जाति धर्म नहीं पूछा है, लेकिन कांग्रेस ने तो जाति में भी बांटा, धर्म में भी बांटा, क्षेत्र में भी बांटा। और आज इसीलिए कांग्रेस 3 बार लोकसभा के चुनाव में लगातार हारी है, और आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। एक अनार में कितने दाने होते हैं? कितने? कांग्रेस की लड़ाई कैसी है आजकल? एक कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दूसरा कहता मैं एक अनार 100 बीमार। ये कांग्रेस की हालत है। जिसकी अपनी पार्टी में हो इतनी लड़ाई, क्या वो करेंगे पलवल की भलाई? ये कभी नहीं करेंगे भाई। चंडीगढ़ इसलिए भेजना है क्योंकि चंडीगढ़ जाएगा तो प्रदेश के खजाने से भी और दिल्ली के खजाने से, डबल इंजन सरकार से दुगना पैसा लेकर पलवल यहाँ पर आएगा। एक खजाने की चाबी नहीं, दिल्ली की गारंटी मैं देता हूं मोदी सरकार की। चंडीगढ़ की नायब सैनी जी की सरकार बनेगी, 2 सरकारों की डबल इंजन से डबल पैसा मेरे पलवल के लिए आएगा।